हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल नेशनल जॉब एकेडमी में। और मैं हूं रंजीत सिंह। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एवरेज औसत निकालने का एक बहुत ही 3 मेथड पर मैं बात करूंगा, जिसमें शॉर्ट ट्रिक रहेगा और तीनों विधि से हम जानेंगे निकालने के लिए। और जो विधि आपको आसान लगे उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में किसी ने कहा है कि मिल जाए खुशी तो इतबार किसे है, मिल जाए खुशी तो इनकार किसे है। आगे बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप सभी सुन के भाग जाते हैं, इसलिए अंत में बीच बीच में बताता जाऊंगा। हम बात करते हैं एवरेज की। एवरेज औसत। औसत देखिए, याद कीजिए कि हम लोग बचपन में भी औसत को पढ़े थे। औसत क्या होती थी? अगर इस तरीका से दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, अगर इस तरीका से दिया रहता है 8 तक मान लीजिए, 4 भूल गए थे, इस तरीका से दिया रहता था, तो औसत इसको हम लोग क्या करते थे? सभी को जोड़कर जितनी संख्या है उतना से भाग देते, औसत निकाल जाता था। तो हम लोग जिसे देखिए कि औसत पढ़ते थे तो बचपन का एक सूत्र हुआ करता था, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इस प्रकार का सूत्र हुआ करता था। तो अभी भी यह है, ऐसे बात नहीं है कि जो चीज प्राचीन में हुआ करता था वो अभी उपलब्ध नहीं है, अभी है। तो हम इसको किस से बनेगा उसको हम आगे देखते हैं, और देखिए वो भी आसानी तरीके से कि कैसे बनेगा। तो दोस्तों, इसको ठीक उसी प्रकार से भी हम बना सकते हैं, ये आसानी से। देखिए, आपको जो है हम बात करने वाले हैं 3 मेथड की, कैसे कैसे इसको बनाएंगे। अगर ये कोई संख्या दिया हुआ है तभी तो बताया कि औसत निकालने के लिए होता है कि संख्याओं का कुल योग बटे माने कुल संख्या कितना है। देखिए, इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, पहला ट्रिक को देख लीजिए आप, तो इसको जोड़ लीजिए 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 17, 28, इस सबका जोड़ के लिखें। अब लॉन्ग मेथड में अगर आप इसको जोड़ते तो ऐसे करते 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इस प्रकार से करते। अब इसको बाटा करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से करते। तो हमने ये तो आपका इस तरीका से लिखते हैं, ये हमने बचपन में करते थे। जो काम बचपन में करते थे, अब हम बड़े हो गए तो बहुत सारे काम शॉर्ट में भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7, इसको भागा दे दीजिए तो 4 आ गया। लेकिन इसमें देखिए कि अगर दूसरका मेथड को क्या करेंगे हम, जो दूसरा का हम लोग के पास मेथड है, मेथड जो है सेकंड वाला, आप देखिए इस तरफ से एक चलिए, एक इधर से घेरिए, फिर इधर से घेरिए, फिर इधर से घेरिए, फिर इधर से, फिर इधर से। बच कौन गया बीच में? 4, क्योंकि 4 के घेरेंगे तो इधर से ना घेरना पड़ेगा, इसलिए दोनों तरफ से सबसे पहले घेर लीजिए। और इसके बाद तो आप लोग प्लीज सारी को सुन लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं कि अपने किस्मत पे एतबार किसे है। अपने किस्मत पे एतबार किसे है? मिल जाए खुशी तो इनकार किसे है? मिल जाए खुशी तो इनकार किसे है? कुछ तो मजबूरियां हैं दोस्तों, वरना जुदाई से प्यार किसे है। तो चलिए देखिए, अब ये मेरा सेकंड वाला 4 डायरेक्ट लिखें। आप दोनों तरफ से जो है संख्या गिनी, जो बीच में आ जाए वो सेकंड मेथड काम करेगा। अब है मेरा तीसरका, कि तीसरका क्या है भाई? तो तीसरका देखिए, क्या कीजिए कि सबसे पहले पहला प्लस अंतिम, पहला प्लस अंतिम, और इसको भागा कर दीजिए 2 से। फर्स्ट एंड लास्ट को क्या कीजिए, आप ऐड कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप पहला और अंतिम यानी 1 + 7 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 7 और 1 8, 8/2
काट दीजिए 4। तो सबका 4 आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि जो भी हम एवरेज निकाल रहे हैं वो मेरा बिल्कुल सही निकल रहा है। और आज दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन क्या आपको रूबरू कराऊंगा जो हाल के एग्जाम में 2010 से लेकर 2018 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आप लोग के बीच रूबरू करा रहा हूँ। और देखिए कि कैसे पूछा है एसएससी में, सीजीएल में या जीडी में या अन्य प्रकार में कैसे कैसे पूछा गया, मैं सब उसका बताऊंगा और पूछे हुए एग्जाम को आज सोल्व कराऊंगा। तो प्लीज वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, वीडियो छोड़ के जाइएगा या स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरीका कराएगा तो आप दोनों तरफ से गिन के निकालेंगे, लेकिन कभी क्या होगा कि अगर यहाँ 6 तक रहता तभी हम निकाल लेते हैं, अगर 8 दिया होता तभी हम निकालते। गिनिए, एक बीच में जरूर ही आपको कुछ न कुछ मिल जाता, और वो भी नहीं हो तो पहला को और अंतिम को जोड़ दीजिए और दूसरा भागा दीजिए, निकल जाएगा। उस तरीका से भी नहीं हो तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है इस सब का आपस में जोड़ दीजिए। लेकिन कभी एक ऐसा आएगा, अगर कह दिया कि 1 से 100 तक में सम संख्या का औसत क्या होगा, तो क्या जोड़ पाना संभव है? नहीं। तो वहां पे ये वाला ट्रिक लागू कीजिए, पहला अंतिम भाग दूसरे कर दीजिए। अगर 10 तक भी पूछता है तो 10 तक भी जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जिसमें जोड़ने वाला नहीं हो उसमें पहला प्लस अंतिम और उसको भागा दूसरे करेंगे। या एसएससी में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या होगा। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देखेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अपूर्णांक, ये सब क्या होता है उसका डिफिनेशन दिया हुआ है, वो भी शॉर्ट तरीके से। तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे या फिर यहाँ आई बटन में देख लीजिए आप उसको। तो कह रहा है यहाँ 1 से 100 तक, तो क्या जोड़ पाना संभव है? हमारे एग्जाम में बहुत जो है समय को बचाना किफायती होता है और हम शॉर्ट में उसको बनाना चाहते हैं। तो 1 से 2 सेकंड में बनेगा। देखिए फर्स्ट संख्या हम बोले तो यानी ये इस प्रकार से होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 100 होगा। तो हम इसको बताएं क्या, फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट को जोड़िए और लास्ट को जोड़िए और भागा 2 कर दीजिए। ये कितना हो गया? 101। 101 में 2 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 50 दूनी 100, 50.5 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ यही आंसर आएगा। अगर विश्वास ना हो तो आप जोड़ के देखिए, आपको जो 3 ट्रिक्स बताया है उतनों ट्रिक्स को फॉलो करके आप देखिए, जरूर आएगा। लेकिन अगर जो बीच वाला को कीजिएगा, गिनने वाला में, काटने वाला में, तो वहां पे फंस जाइएगा। वहां पे दो आ जाएगा तो वहां पे पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का होगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर भागेगा समझ में नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछता है। थोड़ी सी दोस्तों वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है, नॉइस आसपास, थोड़ा आप लोग मेरे साथ झेलिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो हमारे बीच क्वेश्चन ये है कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ये दोस्तों एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा हुआ है। एसएससी सीजीएल में पूछा है 2014 में क्वेश्चन कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप लोग जानते ही होंगे सम और विषम संख्या। अगर वो भी नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा सम और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो जो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया कि 1 से 100 तक, यानी इसका यही ना हो सकता है, सॉरी विषम संख्या बोल रहा है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम कितना तक करेंगे? 99 तक ही लिखेंगे। 99 तक क्यों लिखे? 99 तक हमने इसलिए लिखा क्योंकि 100 मेरा विषम संख्या नहीं है और तक बोल रहा है, 100 तक ही, उससे आगे जाने के लिए नहीं बोल रहा है। तो उसके अंदर में ही हमको रहना है, इसलिए हमने 99 को लिया। 99 विषम संख्या है, 100 विषम संख्या नहीं है, इसलिए 99 को लिखा। देखिए इसको फर्स्ट एंड लास्ट कीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट और 2 से भाग दे दीजिए, 100 आएगा और 100 को 2 से भाग दे दीजिए, अब कितना आ जाएगा? 50 आंसर। तो इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आएगा, अब ये जो रहेगा कि इसको आप कर लीजिए सम
और इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बना के दर्शाइए, देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं या नहीं। इसको तुरंत कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि कितना देर में बना आपसे। मात्र 1 से 2 सेकंड का टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि किस टाइप के बनेगा। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है एसएससी के 10+2 2015 में पूछा हुआ है। एसएससी 10+2 में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, हमको 2 और 22 के बीच में पूछ रहा है, तो इसको कैसे हम बनाएंगे। सो देखिए हम यहां से चलते हैं, आप ले लीजिए 2 से यहां चलेंगे तो 3। 1 नहीं पूछा है कि 22 तक नहीं पूछा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हमने इस पर 2-3 वीडियो भी सर्च करके देखा है तो लोग 1 से बताया है, लेकिन आप क्वेश्चन को सीधे देखिए 2 और 22 के बीच, ये नहीं बोला है कि 1 से 22 तक। इसलिए मैंने 2-3 वीडियो में देखा भी है कि बहुत सारे टीचर्स लोग हैं उसको बताएं कि 1 इसमें जोड़ दिए हैं। 1 कैसे होगा उसको तो बताना चाहिए ना। देखिए 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 कहाँ तक होगा, 21 तक होगा। 22 तक पूछा लेकिन 21 तक, क्योंकि 22 सम संख्या है, हमको यहीं तक पूछा है। अब इसको क्या कीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट कीजिए और 2 से भाग दीजिए, इसको जोड़ दीजिए 24, 2 से भाग दे दीजिए 12 आएगा। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन अगर जहां 1 से पूछ दिया तो आपको उसका आंसर आएगा 11। ध्यान रखिएगा 1 से नहीं पूछा है ये, लेकिन बहुत सारे हम वीडियोज में देखे हैं उसमें 1 से टीचर लोग बता दिए हैं, और जब 1 से बता दिए हैं तो उसका आंसर एक्चुअल आंसर आएगा ही नहीं, आप वहां पे गलत मार के आ जाएंगे। इसलिए हमको जो है सही ऑप्शन और करेक्ट एग्जाम में मारना है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं वो किस प्रकार से होगा, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और हाल में पूछा हुआ एग्जाम पर हम बताते हैं कैसे पूछा है। ये जो क्वेश्चन है 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये एसएससी एमटीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा है ये कि 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। देखिए ये कम में पूछा है इसलिए आसानी समझ सकते हैं। अभाज्य संख्या, सबसे पहले जानिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन वाला जो लिंक मिलेगा उसको देखना ना भूले, वहां देखेंगे अभाज्य संख्या। यहाँ पे हम संक्षिप्त में बताते हैं शॉर्ट में कि अभाज्य संख्या जो 1 और समय से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए इसमें आएगा 1, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, 13, इसके बाद 15 नहीं 17, 19। देख लीजिए आप 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। सॉरी 2 छूट गया, 1 + 2। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि सभी को हम जोड़ देंगे और सभी को जोड़ के और जितनी संख्या है उससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो सभी को सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आप सभी को जोड़िए, जोड़ने के बाद मेरा जो आएगा वो आएगा 77। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक संख्या हम लोग के बीच में गड़बड़ा रहा है, संख्या सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सब का क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 77 आएगा और 8। अब भाग दीजिए इसको, भाग देने के बाद ये आएगा 9.5/8। अगर इस फॉर्म में दे तो पूर्णांक वाला फॉर्म में दे तो पूर्णांक वाला को टिक कीजिएगा,
अगर पूर्णांक वाला फॉर्म में नहीं दे, अगर पॉइंट वाला फॉर्म में देगा तो आप पॉइंट वाले फॉर्म को टिक कीजिएगा वहां पे। चलिए अब हम देखते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको देखते हैं किस प्रकार से होता है। इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे और जो अगली क्वेश्चन आने वाला है वो मोस्ट वीवीआई है, तो उसे आप प्लीज जरूर देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखिए कह रहा है कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 + 4 + 6 ... माने क्या 28 लिखेंगे? नहीं, 28 हम लोग नहीं लिखेंगे। 28 क्यों नहीं लिखेंगे उसको रीजन बता रहे हैं। जैसे देखिए अगर पूछ दे कि प्रथम 5 संख्या का पूछता है तो उसका देखिए कि अंतिम कितना आता है। जैसे देखिए 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, कितना आया 10। 6 पूछता तो 12 आता, 7 पूछता तो 14 आता, यानी कि जितना पूछ रहा है उससे दुगना आ रहा है। कितना आ रहा है? दुगना आ रहा है। जितना यहाँ पूछ रहा है, अगर 7 पूछा तो 14 आएगा, 5 पूछेगा तो 10 आएगा, दुगना आ रहा है। तो जब हम प्रथम 29 यानी 29 गो पूछ रहा है, यानी कि 29 तक नहीं पूछ रहा है, 29 तक आप आगे बढ़िए, 29 गो लिखिए, मैंने 1 2 3 ऐसे लिखे ना, तो 29 तक जाइए। जब 29 तक जाएंगे तो अंतिम जो मेरा आएगा 29 का दुगना आएगा। कितना आएगा? दुगना। अब इसे आप कर सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट। 60/2 मेरा 30 आया। अब जो है एक और क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किस प्रकार का वो क्वेश्चन होगा और वो कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ... इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। ... इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इसका औसत पूछ रहा है ना कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 25 तक वो कह रहा है, यानी 25 तक हम लिखेंगे तो मेरा कितना पहुंच जाएगा, उसका दुगना सीधे मान लीजिए। 25 तक जाएगा तो कितना मेरा हो जाएगा 50 होगा ना, क्योंकि देखिए अभी तुरंत पीछे बताया ना, अभी जस्ट हमने पीछे बताया 29 वाला क्वेश्चन में कि उसका दुगना हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार समझिए कि अगर ये 25 तक जा रहा है, 25 तक हमको लिखना है, तो अंतिम कितना आएगा मेरा 50 आएगा। 50 में 2 से भाग दे दीजिए और इसका आएगा 25 आंसर। अंतिम क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इसके बाद इस वीडियो को हम लोग अंत करते हैं, देख लीजिए। चौक कर रहा है अंतिम वाला क्वेश्चन। 7 लगातार सॉरी क्रमागत पूछा है। क्रमागत लगातार एक ही होता है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। हमको पूछा है 20, यानी 7 गो लगातार संख्या है और उसका औसत है 20। तो हमने बताया कि जब भी होता है तो बीच वाला होता है। एक तो दिया हुआ है, 3 इधर से स्टेप ले लीजिए, 3 इधर से ले लीजिए। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। 20 से पहले आता है 19, इसके पहले आता है 18, इसके पहले आता है 17। अब इधर चलिए,
ये संख्या औसत में दिया हुआ है तो इसको ऐसे घेर दीजिए। तो चलिए 20 के बाद आता है 21, इसके बाद आता है 22, इसके बाद आता है 23। अब जो है यहाँ सबसे बड़ी संख्या कर रहा है तो सबसे बड़ी संख्या ये है तो मेरा आंसर 23 हो जाएगा। छोटी पूछता तो मेरा आंसर ये हो जाता। कहता कि बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच अंतर क्या है, तो ये दोनों के बीच हम अंतर कर देते, अंतर हो जाता। अगर ये दोनों संख्या छोटी और बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होता, तो ये दोनों संख्याओं के बीच हम गुना कर देते, आ जाता आसानी से। तो चलिए आप कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लेंगे, और हमेशा नोटिफिकेशन को ऑल कर देंगे, ताकि मैं जब भी इस प्रकार का शिक्षा संबंधित वीडियो को अपलोड करूं तो आप सभी उसे नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक और है, मेरा एक और एजुकेशन चैनल है नेशनल कोचिंग सेंटर, जो वहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 11, 12, 9, 10 ऐसे बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन उसमें ऐड किए जाते हैं। तो प्लीज़ आप उसे भी देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।